आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। कई लाभार्थियों के बीच यह जानकारी चर्चा में है कि 20 जुलाई से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है, सर्वे कराया है या आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसको पैसा मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पक्का घर नहीं है और उन्होंने आवेदन किया है, उनका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल है। यदि आपने आवेदन किया था तो आपको इन बातों की जांच जरूर करनी चाहिए। पहला, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। दूसरा, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। तीसरा, आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू होनी चाहिए। चौथा, आपके आवेदन में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। पांचवा, आपका नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अब बात करते हैं 20 जुलाई से पैसे आने की चर्चाओं के बारे में। कई क्षेत्रों में लाभार्थियों के बीच ये जानकारी साझा की जा रही है कि जुलाई महीने में किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि किस्त जारी होने की सटीक तारीख और सूची राज्य तथा स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसीलिए लाभार्थियों को आधिकारिक सूचना और स्थानीय प्रशासन की जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी किस्त जारी होती है तो पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए आपको किसी एजेंट या बिचौलियों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि अगर पैसा नहीं आता है तो क्या करें। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी जांचें। इसके बाद ग्राम पंचायत, नगर निकाय या संबंधित कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यदि आधार और बैंक खाते में नाम अलग अलग है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसे भी अपडेट करा लें ताकि आपको एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं पहली किस्त का उपयोग कैसे करना चाहिए। सरकार द्वारा भेजी गई राशि उपयोग केवल घर निर्माण में करना चाहिए। इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों में करने पर भविष्य की किस्तों में समस्या आ सकती है। घर की नींव, दीवार और छत के निर्माण के अनुसार अगली किस्त जारी की जाती है। इसीलिए निर्माण कार्य की प्रगति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप अपने स्थानीय कार्यालय में संपर्क करें और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यदि नए सर्वे या आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें भाग लें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से किस्त रुक सकती है। तो सबसे पहले बैंक खाते की गलत जानकारी होने पर आपकी किस्त रुक सकती है। दूसरा, आधार नंबर पे भी गलती हो सकती है। दस्तावेजों का अधूरा होना, भौतिक सत्यापन का ना पूरा होना, लाभार्थी सूची में नाम का ना होना, इन सभी कार्डों की जांच समय रहते कर लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो अपने दस्तावेज सही रखें, बैंक खाते की स्थिति जांचते रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अगर आपके गांव या शहर में किस्त जारी होती है तो आपको इसकी जानकारी बैंक संदेश या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मिल जाएगी। हम आपको सलाह देंगे किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूची और सूचना के आधार पर ही अपनी स्थिति की पुष्टि करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।